श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा आज का नया टॉपिक चलेगा भगवान, जिसका नाम है विमुख जन भजन में कैसे लगें। तो स्वामी जी ने प्रश्नोत्तरों के माध्यम से बताया हुआ है। तो प्रश्न है कि भाई जो लोग शास्त्र और धर्म पर विश्वास नहीं करते उन्हें भजन में कैसे लगाया जाए। जो लोग शास्त्र और धर्म पर विश्वास नहीं करते उन्हें भजन में कैसे लगाया जाए। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि सबके लिए एक ही उपाय नहीं हो सकता। जिसको भजन में लगाना हो उसकी रुचि, प्रवृत्ति, स्वभाव, दुर्बलता, आदर्श और प्रियता का अध्ययन करके भजन में उसकी अनुकूलता और अभीष्ट सिद्धि दिखानी चाहिए। भर्त्सना और अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। जब उसकी बुद्धि शास्त्रों के प्रति विपरीत भाव नहीं रखेगी तब वह धीरे धीरे धर्म ईश्वर को भी स्वीकार कर लेगा। फिर तो उसे भजन का स्वाद मिल जाएगा और उसकी रुचि स्वयं भजन में हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि वे जब कुछ मानते ही नहीं तब उनसे भजन की आशा कैसे की जाए। तो बता रहे हैं स्वामी जी कि मानते क्यों नहीं, कुछ ना कुछ तो सभी मानते हैं। सबके मन में किसी न किसी वस्तु या स्थिति की कामना होती है। जो वस्तु या स्थिति प्राप्त है उसकी रक्षा या वृद्धि का लोभ होता है। अनिष्ट वस्तु या परिस्थिति की प्राप्ति का भय होता है। काम और लोभ की पूर्ति के लिए, भय की निवृत्ति के लिए सबको एक बलवान आश्रय की आवश्यकता हुआ करती है। जब उन्हें मालूम होगा कि हमारी अभीष्ट सिद्धि के लिए ईश्वर एक महान आश्रय है तब वे ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर लेंगे। आगे प्रश्न है कि वे किसी भी अदृश्य सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। वे किसी भी अदृश्य सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि परिस्थितियां उन्हें विवश करेंगी मानने के लिए। परिस्थितियां उन्हें विवश करेंगी मानने के लिए। वे जब चाहते हैं कि कोई चोरी ना करे, हिंसा ना करे, छल ना करे, झूठ ना बोले और अपनी वस्तुओं को छिन जाने से दुष्टों के आक्रमण से भयभीत होते हैं, तब उन्हें अदृश्य सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ता है। केवल सामाजिक शासन अथवा राजकीय शासन के द्वारा सबका नियंत्रण नहीं किया जा सकता। केवल सामाजिक शासन या राजकीय शासन के द्वारा सबका नियंत्रण नहीं किया जा सकता। मानसिक अपराधों की तो बात ही क्या है। शारीरिक अपराध भी नहीं रोके जा सकते। प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक एक निरीक्षक नियुक्त कर दिया जाए और वह निगरानी करता रहे, ऐसा संभव नहीं है। उन निरीक्षकों को भी तो निरपराध होना चाहिए। व्यवहार में और मन में भी लोगों को निरपराध कर रखने के लिए एक ऐसी अदृश्य सत्ता की आवश्यकता है जो सबके साथ रहकर सबके कर्मों की साक्षिता करे। उपद्रष्टा। स्वामी जी बता रहे हैं कि व्यवहार में और मन में भी लोगों को निरपराध रखने के लिए एक ऐसी अदृश्य सत्ता की आवश्यकता है जो सबके साथ रहकर सबके कर्मों की साक्षिता करे, अन्यथा सामाजिक और राजकीय दोनों प्रकार की व्यवस्था भंग हो जाएगी।
अगला प्रश्न है भगवान कि जो लोग अदृश्य सत्ता को मानते हैं वे भी तो अपराध करते हैं, और पूछिए तो उनके अपराधों से घबरा कर ही लोगों ने अदृश्य सत्ता को अस्वीकार किया है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि उत्तर में कि वे मानते नहीं, मानने का ढोंग करते हैं। उनके दुराचरणों को देखकर पवित्र और उपयोगी सिद्धांत का त्याग उचित नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर को न मानने वालों को प्रेम से समझाकर ईश्वर के भजन में लगाना चाहिए, वैसे ही उन अपराधियों पर भी सत्य सिद्धांत प्रकट करके ईश्वर की व्यापकता और न्यायशीलता समझानी चाहिए। केवल दृष्ट भय से समाज की कोई व्यवस्था चल नहीं सकती, क्योंकि समाज में सब प्रकार के लोग सर्वदा रहते हैं। मानसिक पाप जो कि आगे चलकर शारीरिक हो जाते हैं, धर्म और ईश्वर को माने बिना निवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए किन्हीं व्यक्तियों को देखकर कुछ निर्णय करना ठीक नहीं, आदर्श का ही ध्यान रखना चाहिए। तो इससे आगे के प्रश्न भगवान अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।